नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर वर्सेस सबमरीन्स। अगर इन दो ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना हो तो कौन सा बेटर ऑप्शन किसी कंट्री के लिए हो सकता है। साथ ही साथ ये दोनों तरह के वेपन्स या इक्विपमेंट के साथ आप किस तरह के वॉरफेयर में फायदा या क्या नुकसान इसके साथ हो सकते हैं। क्यों हम इन पे बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत दिनों से ये डिबेट चल रही थी कि इंडिया को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जाना चाहिए या फिर ज़्यादा सबमरीन्स के साथ जाना चाहिए। और ऐसा अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन नेवी ने 6 सबमरीन की ओर बढ़ने का ज़्यादा फैसला उठाया है। फिलहाल इंडियन नेवी थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के प्लान को पोस्टपोन करना चाहती है कुछ दिनों के लिए, और ऐसा ही हमारे सीडीएस चीफ जनरल बिपिन रावत जी का भी आज से 1 साल पहले कहना था। तो क्या वॉरफेयर हो सकता है इन दोनों के थ्रू, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंडिया के पास कुछ ही दिनों में यानी कि 6 महीने से 1 साल के अंदर ही 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो हो ही जाएंगे। इसके अलावा इंडिया के पास करंट में 17 एक्टिव सबमरीन भी हैं और 2021 के अंत तक ये संख्या 18 से 19 में बदल जाएगी, क्योंकि 2 और सबमरीन हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसी साल शामिल हो जाएंगे इंडियन नेवी में। तो लगभग आप समझ सकते हैं कि 18 से 19 सबमरीन हमारे पास होंगे, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। तो इतनी चीजें तो हमारे पास होंगी। बाकी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स, वो सब कुछ अलग हैं। लेकिन अब इतना सब कुछ होने के बाद थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए या फिर 6 सबमरीन। तो इंडियन नेवी ने 6 सबमरीन के साथ जाने का फैसला किया है। और क्यों थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है? तो बेसिकली उसका रीज़न ये है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए चाहिए क्योंकि हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर सपोज करिए है, तो हमने एक सपोज करिए अरेबियन सी में लगाया हुआ है पाकिस्तान के लिए, और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर लगाया हुआ है बे ऑफ बंगाल में चाइना के लिए। लेकिन जब कभी उन एयरक्राफ्ट कैरियर को रिपेयर या मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी तो उतने टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर लोकेशन खाली हो जाएगी। तो इसलिए हमें तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए था ताकि हमारा दोनों ही लोकेशन पे परमानेंट एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हो, हमारी वो लोकेशन खाली ना हो जाए, इसलिए चाहिए था। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करना, साथ ही साथ उसे बनाना, उस पर फाइटर जेट्स को डिप्लॉय करना, उसके साथ में कुछ डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स को रखना, ये बहुत हैवी कॉस्ट को लेके आता है। और यही कारण है कि दुनिया में बहुत ही गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करती हैं, और इंडिया भी उन्हीं गिनी चुनी कंट्रीज में से है जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को यूज करता है। तो यहाँ पे अगर फायदे और नुकसान की बात करते हैं तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से आपको फायदा क्या होता है, और इंडिया अगर थर्ड के साथ नहीं जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जैसा मैंने बताया कि 2 परमानेंट हमारे पास हैं तो डिप्लॉय रहेंगे, लेकिन जब कोई एक रिपेयर या मेंटेनेंस के लिए आता है तो उतने देर के लिए हमारी एक लोकेशन खाली हो जाएगी। यहाँ पे मैं इस चीज़ पे जोर देना चाहूँगा कि पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा एक खाली जोन होगा जहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा कुछ समय के लिए, जब तक वो रिपेयर या मेंटेनेंस में जा रहा है, वो जगह पाकिस्तान को ही लेके हो सकती है। क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए तो हमें परमानेंट एक एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉयड चाहिए ही चाहिए, उसमें हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है तो सिर्फ पाकिस्तान को ही मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी इंडिया के लिए बहुत टफ नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना ही भारत के कंपैरिजन में सबमरीन, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, आप कुछ भी कंपेयर करेंगे तो कोई भी चीज़ भारत के बराबर है ही नहीं। तो ये बेसिकली एक रीजन है कि जिसके थ्रू हम पाकिस्तान को इजीली काउंटर कर सकते हैं बिना किसी एयरक्राफ्ट कैरियर के भी। और क्योंकि हम ज़्यादा सबमरीन्स बना रहे हैं अपने नए प्लान के तहत, तो फिर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह वहां पे सबमरीन्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं जब तक हमारा एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो रिपेयर या मेंटेनेंस में है। वहीं पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अपने अलग तरह के फायदे होते हैं, सबमरीन के अलग तरह के फायदे होते हैं। सबसे पहले एयरक्राफ्ट कैरियर जो होता है उसमें फायर पावर जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। उतनी फायर पावर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप समझिए एक 10 के आसपास सबमरीन्स चाहिए, तब आप उतनी फायर पावर इकट्ठा कर पाएंगे। लेकिन उसमें भी आप एक कैरियर की बराबरी नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे तैनात होते हैं 30 से 40 की संख्या में फाइटर जेट, और इन फाइटर जेट्स में इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि ये 1.5 से 2,000 किलोमीटर दूर जाके किसी अटैक को करके वापस आ सकें। अगर आपके पास एयर रिफ्यूलर भी है तो आप इस डिस्टेंस को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं।
तो यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर होने से आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप पास के अटैक के साथ साथ बहुत दूर के भी अटैक को कर सकते हैं। मल्टी डायरेक्शन में बहुत ईजिली आप अपने फाइटर जेट्स के थ्रू अटैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा फायदा होता है। लेकिन क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमेशा पानी के सरफेस के ऊपर होता है, तो इसलिए उसकी विजिबिलिटी हमेशा रहती है, तो उसको दुश्मन आसानी से ट्रैक करके मार भी सकता है। हालांकि प्रोटेक्शन सिस्टम हर एयरक्राफ्ट कैरियर में लगा होता है, साथ ही साथ उसके साथ कुछ डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट भी होते हैं जो कि हमेशा उस एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बावजूद उसकी विजिबिलिटी होने की वजह से दुश्मन को आसानी से ये पता होता है कि आपका एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पे मौजूद है। वहीं पे अगर आप सबमरीन को देखते हैं तो सबमरीन में अटैक जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि अटैक सबमरीन्स की जो रेंज होती है, जो उनकी मिसाइल्स की रेंज होती है, वो 200-400 किलोमीटर के आसपास ही होती है। लेकिन इन सबमरीन्स के साथ फायदा ये होता है कि आप अपने सबमरीन्स को ही लेके दुश्मन की टेरिटरी के काफी पास जा सकते हो, पानी के अंदर रहते हुए। और वहीं पे अगर ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि भारत बनाना चाह रहा है, जो हमारा 6 नया सबमरीन बनेगा वो न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन ही होगा, जिसे हम SSN कहते हैं। तो इस तरह के सबमरीन होंगे तो भी आप साइलेंटली एनिमी टेरिटरी में जा सकते हैं। हालांकि इसमें इतनी ज्यादा फायर पावर आपको नहीं मिल पाती है जितना कि किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में मिलती है, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं अपने सबमरीन की संख्या को बढ़ाकर। साथ ही साथ अगर भारत इन 6 सबमरीन के प्रोजेक्ट के साथ जाता है फिलहाल, और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा नहीं भी होता है, तो भी हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। साथ ही साथ भारत के पास ये भी फ्लेक्सिबिलिटी है कि हमारा जो मेन लैंड इंडिया है, इसके अलावा हमारे पास अंडमान निकोबार का पूरा आइलैंड है, साथ ही साथ लक्षद्वीप का भी हमारे पास पूरा आइलैंड मौजूद है। इन दोनों को आप एक एयरफोर्स का परमानेंट बेस बना सकते हैं, या फिर इस जगह एयर स्ट्रिप बना के, हालांकि एयर स्ट्रिप ऑलरेडी बनी हुई है, लेकिन उस पर हम अपने कुछ फाइटर जेट्स को परमानेंटली डिप्लॉय रख सकते हैं, जो कि एक तरीके से एक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर का काम करेगा, जो कि मूव तो नहीं कर सकता लेकिन हमारे मेन लैंड से काफी दूर होगा और वहां से आपको अटैक करने की क्षमता देगा। तो ये बेसिकली कुछ फायदे और नुकसान मैंने बताए आपको एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन के बीच में। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि होना क्या चाहिए। तो देखिए, किसी भी देश के पास होना तो दोनों ही चाहिए, और क्योंकि आप चाइना से कंपेयर कर रहे हैं तो आपके पास भी दोनों होना चाहिए। चाइना के पास ऑलरेडी 2 है एयरक्राफ्ट कैरियर, तीसरा उसने बना ही लिया है लगभग, और सबमरीन्स तो बहुत ज्यादा हैं भारत के कंपैरिजन में। अगर आप सबमरीन की हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि इंडिया के पास कितने हैं, चाइना के पास कितने हैं, इंडिया का फ्यूचर में क्या प्लान है सबमरीन को लेके, चाइना का क्या प्लान है, उस पर हमने एक डिटेल वीडियो सबमरीन के ऊपर बना के रखी है अपने पार्टनर चैनल ऑनलाइन वेंचर्स पे। आप उस वीडियो को जरूर विजिट करिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं इस वीडियो पे। सबमरीन एक कंपैरेटिवली सस्ता सॉल्यूशन है, साथ ही साथ भारत के पास वैसे भी न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन है ही नहीं। करंट में इंडिया के पास सिर्फ एक ही ऐसी सबमरीन है, INS चक्रा, जो कि हमने रशिया से लीज पे ली है। तो इंडिया को खुद भी इस फील्ड में वैसे भी काम करना ही करना है। तो अभी हम अगर थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह अपने 6 न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन पे काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत ये टेक्नोलॉजी में काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। तो भारत जल्दी इस सबमरीन को बना भी सकता है। बाकी दोनों की अपनी कुछ खासियत, कुछ कमियां होती हैं, वो रहेंगी, लेकिन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 और SSN क्लास की सबमरीन बहुत जरूरी हैं। आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है? आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।